एक इंसान जो ट्रेडिंग में लॉस कर रहा है और दूसरा इंसान जो ट्रेडिंग से प्रॉफिट बना रहा है, ये दोनों ही ट्रेडर का माइंडसेट एकदम ही अलग होता है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि अगर आपने प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट सीख लिया तो आपके पोर्टफोलियो में कुछ ऐसा पॉजिटिव स्पाइक आ सकता है। नंबर 1, रियलिटी को चेक करना। देखो, आप कोई भी काम करो, उसकी आपको रियलिटी तो पता होनी ही चाहिए। कोई भी काम से मेरा मतलब कोई भी। काफ़ी सारे लोग जो ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं उसको ट्रेडिंग की रियलिटी ही पता नहीं होती और फिर वे स्टक हो जाते हैं। अच्छा सुनो, इस वीडियो में मैं ट्रेडिंग के एग्जाम्पल के साथ साथ कुछ और एग्जाम्पल भी दूंगा ताकि आप मेरी बातों से रिलेट कर पाए और आप मेरी बातों को अच्छी तरह से समझ पाए। देखो, दो लड़के थे, एक का नाम राहुल, दूसरे का नाम राज। अब नाम और जेंडर को पकड़ मत लेना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझना, ठीक है। तो ये दोनों ही लड़के रिलेशन में है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। राहुल और राज दोनों की गर्लफ्रेंड के दूसरे और रिलेशन भी है, मतलब ये दोनों ही लड़कियों के दूसरे बॉयफ्रेंड्स भी है। एक आध साल बाद राहुल और राज दोनों के ब्रेकअप हो गए। फिर राहुल नाम का लड़का सैड रहने लगा, वो डिप्रेशन में चला गया, वो नशे करने लगा। वहीं पे ब्रेकअप होने के बावजूद भी राज नॉर्मल था। राज नॉर्मल था क्योंकि ब्रेकअप होने से पहले उसने अपने पार्टनर्स की रियलिटी चेक कर ली थी। राज को पहले से ही पता था कि उसके पार्टनर्स के ऑलरेडी दूसरे रिलेशंस भी है। उसके पार्टनर का नेचर ही ऐसा था, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। अगर ऐसा ही है तो उसमें टेंशन लेने वाली बात क्या है। वहीं पे राहुल को अभी भी ऐसा ही लग रहा था कि घर वाले नहीं मान रहे। राहुल ने रियलिटी को चेक नहीं किया, जिस वजह से उसके 1-2 साल की वाट लग जाएगी। बस यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ट्रेडिंग करने से पहले आपको ट्रेडिंग की रियलिटी पता होनी चाहिए। एक प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट रियलिटी को देखता है और एक नॉर्मल ट्रेडर का माइंडसेट रियलिटी को नहीं देखता। अच्छा, तो क्या है ट्रेडिंग की रियलिटी? पहली रियलिटी, और वो है स्टॉप लॉस। अगर किसी नॉर्मल ट्रेडर का लॉस हो जाए तो वो पैनिक हो जाता है। अरे मेरा लॉस हो गया, मार्केट ने मेरा पैसा खा लिया। वहीं पे प्रोफेशनल ट्रेडर का लॉस होता है तो वो पैनिक नहीं होता, वो नॉर्मल ही रहता है, क्योंकि ट्रेडिंग में लॉस होता ही है। 10 ट्रेड में से 3-4 ट्रेड तो ऐसे होंगे ही कि उसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। ये सब के साथ होता है। आपकी और मेरी बात छोड़ो, FII, DII, ब्लैक रॉक के बारे में पता है आपको? कितना बड़ा हेज फंड हैंडल करते हैं वे लोग। ये सभी का स्टॉप लॉस हिट होता है, इसलिए स्टॉप लॉस इज़ पार्ट ऑफ दिस गेम। अब ध्यान से समझना, मैंने कहा लॉस इज़ पार्ट ऑफ गेम। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप ट्रेडिंग में 2-3 लाख का लॉस कर दो। अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है तो एक ट्रेड में 2-3 हज़ार का स्टॉप लॉस हिट होता है, ये चलता है। आधा अकाउंट खाली करने के बाद आप बोलते हैं कि लॉस इज़ पार्ट ऑफ गेम, ये सही नहीं है। दूसरी रियलिटी, नॉर्मल ट्रेडर का माइंडसेट होता है कि मैं ट्रेडिंग सीख के और ट्रेडिंग करने के बाद जल्दी ही अमीर बन जाऊंगा। वही प्रोफेशनल ट्रेडर के माइंडसेट में होता है कि सब कुछ सीखने के बाद भी उसे थोड़ा टाइम लगेगा करोड़पति बनने में। इसको पता है कि बड़ा प्रॉफिट कमाने के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। वही नॉर्मल ट्रेडर को लगता है कि हम 2-3 हज़ार इन्वेस्ट करके लाखों का प्रॉफिट हासिल कर लेंगे। इट्स नॉट राइट। तीसरी रियलिटी जो प्रोफेशनल ट्रेडर समझते हैं और वो है जस्ट नॉलेज इज़ नॉट पावर। मतलब नॉर्मल ट्रेडर को लगता है कि हम जितनी ज़्यादा स्ट्रेटजी सीखेंगे हम उतनी ही जल्दी प्रॉफिट बना लेंगे। वही प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट होता है कि मैं जितना ज़्यादा डिसिप्लिन रहूँगा, जितना ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट करूँगा और जितनी प्रैक्टिस करूँगा उतना ही ज़्यादा मुझे रिजल्ट मिलेगा। इसको उल्टा मत समझ लेना कि अब से मैं कुछ नया नहीं सीखूँगा, कि सर ने बोला कि जस्ट नॉलेज इज़ नॉट पावर, अब से मैं सिर्फ प्रैक्टिस ही करूँगा। ऐसा मत करना। ट्रेडिंग में जितने कॉन्सेप्ट है वो तो आपको सीखने ही पड़ेंगे, लेकिन सीखने का भी एक तरीका होता है। आपने किसी स्ट्रेटजी सीखी,
फिर उसको रियल मनी से स्टार्ट कर दिया, आपको रिजल्ट नहीं मिला, आपने दूसरी स्ट्रेटजी सीखी, उसको रियल मनी से स्टार्ट किया, उसमें रिजल्ट नहीं मिला, आपने फिर नई स्ट्रेटजी सीखी। ये गलत तरीका है। आपने स्ट्रेटजी सीखी, उसकी पहले बैक टेस्ट करो, फिर उसकी प्रैक्टिस करो, उसके बाद उस स्ट्रेटजी को रियल मनी से स्टार्ट करना चाहिए। ये होता है सही तरीका। प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट ऐसा होता है कि उसको पता है कि सिर्फ नॉलेज लेने से कुछ नहीं होगा, मुझे बैक टेस्ट करनी पड़ेगी, मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मुझे डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, मुझे रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। उसको पता है ये सब करना पड़ेगा और वे ये सब कुछ करते हैं, जिस वजह से वे प्रॉफिट बनाते हैं। चौथी रियलिटी जिसको प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा अपने माइंड में रखते हैं और वो है ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी इनकम नहीं मिलेगी। नॉर्मल ट्रेडर का माइंडसेट रहता है कि मैंने आज 2000 बनाए तो मैं कल भी 2000 बना लूँगा, मैं परसों भी 2000 बना लूँगा। वही प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट रहता है कि मैंने आज 2000 कमाए, कल हो सकता है कि मुझे ट्रेड ना मिले, परसों हो सकता है कि ये जो प्रॉफिट मिला। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा बैकअप में दूसरा एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम रखते हैं कि कल को बाय चांस मुझे अगर 1 महीने के लिए भी ट्रेड ना मिले तो मेरा घर चलता रहे। वहीं पे नॉर्मल ट्रेडर क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं ट्रेडिंग से ही सब कुछ बनाऊंगा। वो क्या करते हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं जो ट्रेडिंग सिखाते हैं उसके कमेंट सेशन में जाते हैं और उसको बुरा भला बोलते हैं कि अगर तुझे ट्रेडिंग इतनी ही आती है तो तू यूट्यूब में क्यों सिखा रहा है, ट्रेडिंग क्यों नहीं करता, अगर तू इतना ही प्रॉफिट बनाता है तो तू कोर्स क्यों बेचता है। अगर आपको भी कहीं पे ऐसी कमेंट मिले तो समझ लेना कि वो कमेंट करने वाला इंसान नॉर्मल ट्रेडर है। 5वीं रियलिटी, नॉर्मल ट्रेडर को लगता है कि टेलीग्राम की टिप्स से कुछ मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। वही प्रोफेशनल ट्रेडर को मालूम है कि टेलीग्राम टिप्स से उतना ज़्यादा खास कुछ असर होने वाला नहीं है। आपका पहला चैप्टर था कि प्रोफेशनल ट्रेडर रियलिटी को देखते हैं, उसमें ये 5 अलग अलग टाइप्स की रियलिटी मैंने बताई, साथ में प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट। अब दूसरे चैप्टर्स को ओपन करते हैं और वो है रियलिटी को एक्सेप्ट करना। सिगरेट के बॉक्स पे लिखा है कि इससे कैंसर होगा, लोगों को रियलिटी पता है फिर भी वे लोग स्मोक करते हैं और कैंसर करवाते हैं। कैंसर हुआ क्योंकि रियलिटी को देखने के बाद भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसा ही हाल होगा आपका ट्रेडिंग में। स्टॉप लॉस हिट हुआ तो ऐसा कैसे हो सकता है, वेट करता हूँ मार्केट मेरी डायरेक्शन में आएगा शायद। तुम्हें पता है कि 10 में से 3-4 बार स्टॉप लॉस हिट होंगे तो लॉस लेके एग्जिट करो, रियलिटी को एक्सेप्ट करो। प्रोफेशनल ट्रेडर रियलिटी को सीखते भी है और उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। ये होता है उसका माइंडसेट। तीसरा नंबर, अपनी गलतियों से सीखना। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ कि अगर आपने अपने लॉस वाले ट्रेड से सीखा होता तो आज आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाते। लेकिन नॉर्मल ट्रेडर क्या करते हैं, लॉस हुआ दूसरा ट्रेड लिया, प्रॉफिट हुआ दूसरा ट्रेड लिया, फिर लॉस हुआ फिर दूसरा ट्रेड लिया। लेकिन जिसमें लॉस हुआ उसका एनालिसिस तो कर लो, लॉस क्यों हुआ, क्या गलती थी, वो सब सीखो, फिर दूसरा ट्रेड लो ना। सो अब मैं आपको ये पूरे वीडियो का चार्ट दे देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करो ताकि आपका दोस्त भी आगे बढ़ सके। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।